हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्रीकल्चर की जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बताने वाला हूं। इसका जो मैंने पार्ट 1 जो है वो पहले से अपलोड कर चुका हूं। इसमें मैंने आपके लिए बता दिया था कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीपेज क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होती है, लीचिंग क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है एंड फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने पहली वीडियो में बता दी थी। और अब उससे आगे का जो पार्ट है वो मैं इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर जो आई बटन है उसमें भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था यहाँ पर ब्रिगास एंड सेंट्स ने। ठीक है, 1912 में 1912 में ये टर्म जो इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि एक सनफ्लावर का जो प्लांट्स था जिसकी जो हाइट थी वो कम थी, उसको इंडिकेटर प्लांट्स के रूप में यूज़ किया था और इस पॉइंट पर इन्होंने काम किया। अब इनका ये तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट विच प्लांट्स कैन बी नो लॉन्गर ऑब्टेन इनफ मॉइस्चर टू मीट दियर रिक्वायरमेंट एंड रिमाइंड अनलेस वाटर इज़ एडेड टू द सॉइल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जो कोई प्लांट्स है या फिर कहीं पर सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होता है कि किसी प्लांट के लिए लंबे समय तक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो मॉइस्चर है उसकी रिक्वायरमेंट जो है प्लांट को होती है। यहाँ पर इनका चौथा पॉइंट ये है, इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू द प्लांट्स। ये जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है ये एक लोअर लिमिट है वाटर को अवेलेबल होने के लिए प्लांट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप पानी नहीं देंगे तो हो सकता है कि प्लांट्स आपका डेड भी हो जाए। अब इसका ये पाँचवा पॉइंट है यहाँ पर, ऑल दो प्लांट्स नॉट डेड बट दे आर नाउ इन ए परमानेंटली बिल्टेड कंडीशंस एंड डाई इफ़ वाटर इज़ नॉट एडेड। कहने का मतलब ये है कि प्लांट मरेगा नहीं, लेकिन अगर वो लगातार परमानेंटली बिल्टेड कंडीशन में रहेगा तो वो मर भी सकता है। ठीक है, अगर आपने उसमें वाटर नहीं दिया। तो ये जो टोटल कंडीशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी प्लांट को, जो प्लांट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट्स में है, उसे अगर आप वाटर दे देते हैं तो वो अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा से अच्छी तरह से शुरू कर सकता है। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज -15 बार्स। इसका जो टेंशन होता है वो -15 बार्स रहता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का। ये भी एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जाता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर बिल्टिंग कोफिशिएंट की। तो बिल्टिंग कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट द परमानेंट बिल्टिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द बिल्टिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि कितना परसेंट वाटर जो है वो परमानेंट जब बिल्टिंग पॉइंट्स का हो जाता है, जो प्लांट है वो परमानेंटली बिल्टिंग पॉइंट्स पर है, फिर भी हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन रूट जोन इन द प्लांट्स, तो वो जो मैटर करता है तो उसको हम बोलते हैं बिल्टिंग कोफिशिएंट। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पर अवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था यहाँ पर वेहमेयर एंड हेनरिक्सन ने, जो कि 1981 में इन्होंने दिया था, 1981 में। इट इज़ द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। ये क्या है कि एक पोर्शन है फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स के बीच का, और इसका जो टेंशन है वो रहता है -0.3 से लेकर के -15 बार्स तक। ठीक है, ये वाटर उपलब्ध रहता है हमारा कैपिलरी वाटर, जो कि पौधों के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, अगली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है यहाँ पर अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट्स वो होता है कि द मॉइस्चर कंटेंट एट विच बिल्टिंग इज कम्प्लीट एंड द प्लांट डाई इज कॉल्ड अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट जो है वो परमानेंटली बिल्टिंग पॉइंट्स में है और अगर आपने उसे लंबे समय तक पानी नहीं दिया तो वो अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट में चला जाता है। और जब अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट्स में प्लांट आ जाता है, उसके बाद जब आप उसमें दोबारा से पानी को अप्लाई करेंगे या फिर इरिगेशन करेंगे तो वो जो प्लांट्स है वो अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा से कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे मरना ही मरना है। ठीक है, और जो अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट्स है इसमें जो मॉइस्चर टेंशन रहता है वो रहता है -60 बार्स। अब देखिए, -60 बार जब टेंशन हो जाएगा तो उस प्लांट्स में अगर आप पानी देंगे तो उसके जो जीने की संभावना है वो बिल्कुल है ही नहीं, प्लांट को मरना ही मरना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगला जो हमारा टर्म है वो है पीएच। अब पीएच क्या होता है? द टर्म पीएच गिवन बाई SPL सोरेनसन 1909। इन्होंने क्या किया था कि जो
पीएच की खोज करी थी वो करी थी SPL सोरेनसन ने, और इन्होंने 1909 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को बताता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पीएच बोलते हैं। ठीक है, अब पीएच की कुछ रेंज होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 14 होती है। 0 से 14 के मतलब ये जो रहता है 1 से 7 तक रहता है ये एसिडिक, और 7 न्यूट्रल, एंड 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पर बेसिक में चला जाता है। ठीक है, अब अगला जो टर्म है वो हमारा पीएफ वैल्यू। पीएफ वैल्यू को जो खोज की थी वो करी थी स्कोफेल्ड ने 1935 में। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द लॉगरिथम ऑफ सेंटीमीटर्स हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम टू गिवन द नेसेसरी सक्शन। एक सक्शन के बीच में जो वाटर कॉलम है उसके बीच में जो लॉगरिथम ऑफ सेंटीमीटर हाइट होती है उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, पीएफ वैल्यू बोल देते हैं। एक्सपोज्ड इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम एवं फ्री वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो लॉगरिथम ऑफ सेंटीमीटर हाइट रहती है एक वाटर कॉलम की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएफ वैल्यू बोलते हैं। अब पीएफ वैल्यू की यहाँ पर देखिए कुछ सॉइल कंडीशंस दी हुई हैं एंड कुछ पीएफ वैल्यू को यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सॉइल कंडीशंस, पीएफ वैल्यू एंड प्रेशर एटमॉस्फेयर पर बार्स कितना रहता है उसका। तो यहाँ पर देखिए आप सेचुरेटेड सॉइल का जो पीएफ वैल्यू है वो मुझे लगता है कि होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेशर है वो रहता है 0.001 एटमॉस्फेयर बार्स, एंड फील्ड कैपेसिटी का जो पीएफ वैल्यू रहती है वो रहती है 2.53, एंड जो उसका टेंशन रहता है वो रहता है यहाँ पर 1/3। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की जो फील्ड पीएफ वैल्यू है वो रहती है 4.18, एंड जो उसका टेंशन रहता है वो रहता है 15। हाइड्रोस्कोपिक पॉइंट्स की जो रहती है वो रहती है 4.50, एंड इसका जो प्रेशर रहता है वो रहता है 31, एंड ओवन ड्राई सॉइल का जो रहता है वो 7 रहता है। ठीक है, पीएफ वैल्यू, एंड जो इसका एटमॉस्फेयर या जो टेंशन रहता है वो रहता है 10,000 एटमॉस्फेयर पर बार। और ये जो ओवन ड्राई सॉइल है इसका जो टेंशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इसका, और ऐसा और किसी के कंडीशन में नहीं होता है, चाहे वो आपकी बेड ड्राई सॉइल हो, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट हो, फील्ड कैपेसिटी हो, सबका कम ही रहता है। ये जो है हाईएस्ट वैल्यू रहती है टेंशन के अंदर ओवन ड्राई सॉइल की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको कवर की हैं। और भी टर्मिनोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।